नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इज़राइल और फ़िलिस्तीन इनके बीच में किस बात को लेकर संघर्ष हो रहा है और यह संघर्ष जेरूसलम में इतने जोरों पर क्यों है। जेरूसलम इस दुनिया का एक सबसे पवित्र स्थान माना जाता है क्योंकि इसमें फ़िलिस्तीन, यहूदी और अरबी ये सब लोगों का वहाँ पे धार्मिक स्थल है। मैं इस वीडियो में इस बात पे भी चर्चा करूंगा कि वहाँ पे किस तरह से अटैक हुआ और कितने लोग मारे गए, आखिर इस विवाद की जड़ क्या है, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अभी के वहाँ का हालात क्या हैं। तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अब जंग जैसे माहौल हो गए हैं। मंगलवार को फिलिस्तीन के हमास, देखिए हमास का जिक्र बार बार आएगा तो इसके बारे में बता दूं कि इजराइल इसको एक आतंकी संगठन मानता है। ये हमास जो है ये फिलिस्तीन का एक संगठन है जिसको इजराइल जो है वो एक आतंकी संगठन मानता है। तो हमास के तरफ से इजराइल पर काफ़ी ज़्यादा अटैक किए गए और इजराइल के प्रमुख शहर जैसे तेल अवीव, एस्केलोन, होलोन, ये सब इसके प्रमुख शहर हैं जिस शहरों पे लगातार अटैक हुए हैं और वो भी मतलब मिसाइल से और उनके छोटे मतलब ड्रोन से इस तरह से अटैक हुए हैं और बहुत सारे बिल्डिंग उनकी बर्बाद हुई है। तो हमास ने अपने कब्जे वाले इलाके गाजा पट्टी से इजराइल के जेरूसलम पर रॉकेट दागे हैं। अभी मैं आगे मैप में आपको दिखा दूंगा कि गाजा पट्टी कहाँ है और हमास वहाँ से कैसे अटैक कर रहा है जेरूसलम पे। और यहाँ पे इसके बदले में इजराइल ने क्या किया है कि गाजा पट्टी में एक बिल्डिंग थी, 13 मंजिला बिल्डिंग, ठीक है, इस पे एक मतलब अटैक किया और ये पूरा बिल्डिंग ढह गया। इजराइल का कहना है कि इस बिल्डिंग में हमास का पॉलिटिकल विंग का ऑफिस था। जो हमास वहाँ का, जिसको वो लोग इजरायली लोग मान रहे हैं कि एक मतलब आतंकवादी संगठन है, उसके पॉलिटिकल विंग का वो ऑफिस है 13 तल्ला बिल्डिंग, उसको इजराइल ने ढहा दिया। तथा इस संघर्ष में 38 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में से एक भारतीय महिला भी है जो केरला की है, 33 वर्षीय महिला थी जो केरला की है। बहुत सारे लोग इंडिया से वहाँ जाके काम धंधे के चक्कर में रहते हैं गल्फ कंट्रीज में, तो उसमें एक भारतीय महिला की भी वहाँ मौत हो गई है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस संघर्ष की वर्षों पुरानी वजह है, ठीक है, ये आज की वजह नहीं है, ये वजह वर्षों पुरानी है। 1948 में इजराइल की आज़ादी के बाद से ही अरब देश और इजराइल कई बार आमने सामने आ चुके हैं। फिलिस्तीन के प्रदर्शनकारी और इजरायली पुलिस के बीच आए दिन झड़पें होती रहती हैं और ये जो यरूशलेम है इसके आसपास के इलाके में अक्सर झड़प होते हुए आपको मिल जाएगी। आइए अब समझते हैं कि पूरा मामला, पूरा विवाद क्या है और ये मामला आजकल सुर्खियों में क्यों है। तो ताज़ा विवाद की वजह आप देखिए। विवाद की हालिया वजह इजराइल द्वारा शेख जर्राह को खाली कराया जाना है। एक स्थल है शेख जर्राह जो पड़ता है जेरूसलम के पास, उसको इजराइल चाहता है खाली कराना। उसमें मुश्किल से 6-8 परिवार थे जिनको वो खाली करा रहा था। शेख जर्राह पूर्वी जेरूसलम का इलाका है, ठीक है, जहाँ से इजराइल फिलिस्तीनी परिवारों को निकालकर यहूदियों को वहाँ बसाना चाहता था। मुश्किल से 6-8 परिवार थे जिनको वो इजराइल जो है वो चाहता था कि ये लोग यहाँ से हट जाओ, यहाँ पे यहूदियों को बसाया जाए। और इसी बात को लेकर फिलिस्तीन लोग विरोध करने लगे कि नहीं, इन लोगों को हटाया नहीं जाएगा यहाँ से। अब बात करते हैं पिछले शुक्रवार को, रमजान महीने का आखिरी शुक्रवार था। देखिए रमजान का आखिरी शुक्रवार या फिर कोई भी शुक्रवार जो मुस्लिम धर्म के लिए काफ़ी मतलब अच्छा माना जाता है कि वो लोग शुक्रवार को नमाज पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और रमजान में तो ये उन लोगों का पाक महीना है, तो वो लोग चाहते हैं कि सब कोई एक साथ मिलकर उस दिन नमाज पढ़े। तो पिछले शुक्रवार को रमजान महीने का आखिरी शुक्रवार था। इस वजह से यरूशलेम की मस्जिद अल अक्स, यरूशलेम में एक मस्जिद है अल अक्स में काफ़ी तादाद में मुस्लिम लोग नमाज अदा करने के लिए आए हुए थे। आपको मैं दिखा दूँ इस मैप में ये कौन सा इलाका इजराइल का है और कौन सा इलाका जो है वो पड़ जाता है आपका फिलिस्तीन का। देखिए ये जो दिख रहा है वेस्ट बैंक का पूरा इलाका, ये पूरा इलाका है फिलिस्तीन का, और ये जो दिख रहा है ये फिलिस्तीन का इलाका है। लेकिन जेरूशलेम जो है देखिए इसके बीच में पड़ रहा है और फिलिस्तीन ने इस इलाके पे भी कब्जा कर रखा है। जो आपको गाजा स्ट्रिप दिख रहा है दोस्तों, ये जो स्ट्रिप है इस पे भी फिलिस्तीन जो है वो कब्जा करके रखा है। और बात की थी जो मैंने हमास की, तो हमास जो संगठन है वो इसी पे आके बैठा हुआ है, इसको पूरा इस तरह से वो अपने अंदर रखा और यहाँ से वो लगातार गोले बारूद दाग रहा है कहाँ पे, जेरूशलेम में। और यही जेरूशलेम जो है वो सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपने मैप से समझ लिया होगा, ये पूरा इजराइल का जो हरा वाला आपको दिख रहा है ये पूरा इजराइल है और ये जो दिखाया मैंने वो फिलिस्तीन का इलाका है। वेस्ट बैंक क्यों कहते हैं इसको, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लें। तो वेस्ट बैंक इसलिए कहते हैं, देखिए आपको यहाँ पे डेड सी दिख रहा होगा,
ये डेड सी है, और डेड सी के ये वेस्ट में पड़ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग वेस्ट बैंक। ये जॉर्डन रिवर है, ये डेड सी है और इसके वेस्ट में पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं मतलब वेस्ट बैंक। और ये बैथलेहम जहाँ पे जो इसका ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ये तो आप लोग जानते हैं। अच्छा, जेरूशलम के बारे में बात कर लें तो फिलिस्तीन चाहता है कि जेरूशलम हमारा हो जाए और भविष्य में अपनी राजधानी हम यहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि अभी फिलिस्तीन की राजधानी रामल्ला है, वो रामल्ला से अपने आप को कंट्रोल करता है, और इजराइल जो है वो जेरूशलम को अपनी राजधानी बना के रखा है। तो ये चाहता है फिलिस्तीन कि हम इसको अपने कब्जे में ले लें और यहाँ पे अपनी राजधानी स्थापित कर दें। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि उस दिन जब इकट्ठा हुए तो क्या हुआ। नमाज के बाद ये लोग शेख जर्राह को खाली कराने के विरोध में प्रदर्शन करने लगे, क्योंकि इजराइल उसको खाली करा रहा था कि इसमें यहूदी परिवार को बसाएंगे। अब ये लोग जब एक साथ आए तो ये लोग सोचे कि हम लोग यहीं पे विरोध प्रदर्शन भी दर्ज कर दें। तो ये विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। इस दौरान इजरायली सेना और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प हो गई। इजरायली सेना वहाँ ऑलरेडी मौजूद थी और फिलिस्तीन तो वहाँ पे आए हुए थे नमाज अदा करने, इन दोनों में काफ़ी झड़प हो गई। ये यरूशलेम में मुस्लिमों के पवित्र महीने रमजान के शुरू होने के बाद से ही इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प की काफ़ी खबरें आ रही थी। आम दिनों के मुकाबले रमजान में मस्जिद अल अक्सा में आने वाले मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा होती है। इजरायली पुलिस ने जेरूशलम शहर के दमस्कस गेट पर बैरिकेडिंग कर दी। मुस्लिमों का कहना था कि ये उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को रोकने की कोशिश है। बढ़ते विरोध को देखते हुए पुलिस ने वहां से बैरिकेडिंग हटा दी, लेकिन माहौल तो बिगड़ चुका था। विवाद की एक वजह और थी। देखिए वजह क्या थी, तो उसी दिन जेरूशलम डे था। 1967 में इजराइल 6 डे वार में फंसा हुआ था और इजराइल उस युद्ध को जीता था और उसमें फिलिस्तीन का कुछ इलाका वो कब्जा करके रख लिया था। तो वो लोग उस दिन मनाते हैं जेरूशलम डे, यानी कि विनिंग डे जो था उसको मनाते हैं जेरूशलम डे के नाम से। तो दरअसल जेरूशलम डे 1967 के अरब इजराइल युद्ध में इजराइल की जीत के जश्न के तौर पर मनाया जाता है। इजराइल ने इस युद्ध को 6 दिनों में ही जीत लिया था और पूर्वी जेरूशलम पर कब्जा कर लिया था। 6 दिनों में जीत के और पूर्वी जेरूशलम पर कब्जा कर लिया था। इस साल 10 मई को जेरूशलम डे मनाया गया। ये मई में ही मनाया जाता है, तो इस बार 9 या 10 मई को आया था। 10 मई को यहाँ पे लिखा हुआ है तो मान लेते हैं 10 मई को आया था। इस दिन इजरायली लोग यरूशलेम में मार्च करते हुए वेस्टर्न वॉल, ये मैंने वेस्टर्न वॉल अभी दिखाऊंगा, तक जाकर प्रार्थना करते हैं। ये वेस्टर्न वॉल जो है इनके मतलब काफ़ी इसको पवित्र मानते हैं। इस वॉल को, वेस्टर्न वॉल को यहूदी एक पवित्र स्थल मानते हैं, ठीक है। इस मार्च के दौरान हिंसक झड़पें भी हुई, भगदड़ हो गई, उसमें 30-35 लोग मारे गए थे। 10 मई को शेख जर्राह से 4 फिलिस्तीनी परिवारों को निकाले जाने के मामले में, वो जो परिवार को निकाला जाता उस मामले में वो मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया उस दिन, जो भगदड़ हुई, कि इस मामले को भी सुनवाई का जो मामला था इसको भी टाल दिया गया। देखिए इसमें मैं आपको पिक्चर दिखा दूं। ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं, इसमें देखिए ये यहूदी लोग जो हैं वो जेरूशलम डे मनाने के लिए बाहर निकले हुए इस तरह से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसमें ही मतलब भगदड़ हो गई और उसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई। अब देखिए मामला कहाँ का था। ये आपको डॉम ऑफ रॉक दिख रहा है यहाँ पे, और इसी कंपाउंड में आपको मिल जाएगा वो अल अक्स मस्जिद, ठीक है। और ये जो आपका वेलिंग वॉल दीवार, जिसको वो लोग आके चूमते हैं, ये जो दीवार है, दीवार को थोड़ा सा और मैं इस आगे फोटो में दिखा दूंगा। अब देखिए जेरूशलम इतना विवादित क्यों है। तो जेरूशलम मुस्लिम, ईसाई और यहूदी तीनों धर्म मानने वाले लोगों के आस्था का केंद्र है। इसमें तीनों धर्मों के मानने वाले लोग का आस्था बसा हुआ है। कैसे बसा हुआ है तो मैं आगे आपको बता दूं। यहाँ अल अक्स मस्जिद है, वो मुस्लिमों का हो गया। मुस्लिमों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद मक्का से यहीं आए थे, और इस मस्जिद के पास डोम ऑफ रॉक जो मैंने दिखाया वह भी है। मुस्लिमों के अनुसार यहीं से पैगंबर मोहम्मद ने स्वर्ग की यात्रा की थी। जब मक्का से वो लौटे थे तो वो लौटे कहाँ पे आए, इस यरूशलेम में। वहाँ पे डोम ऑफ रॉक जो है वहीं पे आके मुस्लिमों के अनुसार यहीं से पैगंबर मोहम्मद ने स्वर्ग की यात्रा की थी। मक्का और मदीना के बाद मुस्लिम इसे तीसरी सबसे पवित्र जगह मानते हैं। मक्का मदीना उनका पहला दूसरा हो गया सबसे पवित्र जगह, तीसरा सबसे पवित्र जगह इनको मानते हैं डोम ऑफ रॉक के पास, ठीक है। यरूशलेम में ईसाइयों का पवित्र स्थल द चर्च ऑफ होली सेपल्टर है। दुनिया भर के ईसाइयों का मानना है कि ईसा मसीह को इसी जगह पर सूली पर चढ़ाया गया था, ठीक है। और यही वह स्थान भी है जहां से फिर से ईसा मसीह जीवित भी हुए थे, इसलिए ये ईसाइयों के लिए भी पवित्र हो गया। और यरूशलेम में एक वेस्टर्न वॉल है जो मैंने दिखाया। यहूदियों का कहना है कि कभी उनका यह पवित्र मंदिर था
और यह दीवार उसी की बची हुई निशानी हो, जो दीवार अभी तक बचा हुआ है उनके मंदिर का दीवार है। यहीं पर यहूदियों का सबसे पवित्र जगह होली ऑफ होलीज है। एक बात मैं बता दूं कि यहूदियों के पूजा स्थल को सिनेगॉग कहते हैं। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। और आगे मैं बताऊं, यहूदी मानते हैं कि यहीं पर इब्राहिम ने अपने बेटे इसाक की कुर्बानी दी थी। यहूदियों का यह भी मानना है कि इसी जगह से विश्व का निर्माण हुआ था, इसलिए ये यहूदियों के लिए भी काफी पवित्र स्थल है। जेरूसलम तीन धर्मों के पवित्र स्थलों के साथ साथ विवाद का भी वजह है। 1967 के युद्ध में जीत के बाद इजराइल ने पूर्वी जेरूसलम पर कब्जा कर लिया था। इसी के बाद से इजराइल इस पूरी जगह को अपनी राजधानी मानता है। इजराइल मानता है कि ये जो कब्जा किया हुआ हमारी जगह है वो हमारी राजधानी है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजराइल से इस बात को कभी नहीं मानता। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है कभी नहीं मानता कि इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। जबकि फिलिस्तीनी लोगों का कहना है कि फिलिस्तीन के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद ये उनकी राजधानी होगी जेरूसलम। अब चूंकि अभी वो लोग रामल्ला नाम के एक शहर से अपने सारे कंट्रोल को रख रहे हैं। देखिए आपको मैं डोम ऑफ रॉक दिखा दूं, ये है डोम ऑफ रॉक और ये है वेलिंग वाल, जो होली वाल है उनका, जिसको ये लोग पवित्र दीवार मानते हैं, यही है। यहाँ पे और आपको साफ पिक्चर मिलेगा। देखिए ये है डोम ऑफ रॉक, देख रहे हैं कितना सुंदर ये बना हुआ है, इसमें नक्काशी कितनी अच्छी की गई है। तो फिलिस्तीन की मांग क्या है ये अब जानते हैं हम लोग। आखिर फिलिस्तीन क्या चाहता है, क्यों लड़ाई हो रही है? तो फिलिस्तीन का कहना है कि इजराइल 1967 से पहले की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक वापस लौट जाए। मतलब 1967 में जो 6 दिनों का युद्ध हुआ था उसमें जो उसने एरिया कब्जाया था उसको छोड़ के वो पीछे लौट जाए। एरिया कितना कब्जा था इसकी बात मैं कर लूँ तो मात्र 35 एकड़ जमीन। ठीक है, ये 35 एकड़ जमीन के लिए इतना लड़ाई हो रहा है, ध्यान रखिएगा। और वेस्ट बैंक तथा गाजा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना हो जाए। जो मैंने वेस्ट बैंक दिखाया था और गाजा पट्टी जो दिखाई दी इसमें हमास का कब्जा है, उस पर फिलिस्तीन चाहता है कि इसमें हमारा स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना हो जाए। साथ ही इजराइल पूर्वी जेरूसलम से अपना दावा भी छोड़ दे, क्योंकि फिलिस्तीन आज़ाद होने के बाद उसे अपनी राजधानी बनाएगा जो जेरूसलम पर उसने कब्जा किया है। इजराइल का देखिए क्या कहना है, फिलिस्तीन की मांगों को इजराइल सिरे से नकार देता है। इजराइल जेरूसलम से अपना दावा छोड़ने को राजी नहीं है। उसका कहना है कि जेरूसलम हमारी राजधानी है और ये इजराइल का अभिन्न अंग है, ये जो राजधानी है। देखिए यहाँ पे मैं दिखा दूं, ये इजराइल हो गया आपका, ये जॉर्डन है, ये शेख जर्रा, यहीं पे मस्जिद है दोस्तों। ठीक है, इसलिए मैंने मैप ले लिया। और ये आप लोग देखिए यहाँ पे स्वेज नहर है और ये भूमध्य सागर है, उसके पास से इधर मतलब पूर्वी भाग में ये सारा इलाका पड़ता है। देखिए स्थिति क्या हुई है, वहाँ पे इतना मारकाट मचा है, इस तरह का हालत हो गया है, देख रहे हैं। ये बसों को जला दिया गया है, मकानों को जला दिया गया है, पुलिस ऐसे घूम रही है, सबको डर बना हुआ है कब किधर से आके मोटार गिर जाए, कब किधर से आके रॉकेट गिर जाए। रॉकेट हमले हो रहे हैं, सोच लीजिए। देखिए क्या स्थिति हुई है वहाँ की, बहुत बहुत भयंकर स्थिति है। यहाँ पे मैं एक पिक्चर में इस बात को पूरी तरह से समाहित कर दिया है मैंने कि 1967 में हुए अरब इजराइल युद्ध के बाद इजराइल ने पूर्वी जेरूसलम पर कब्जा कर लिया था। इजराइल इसे अपनी राजधानी बताता है, फिलिस्तीन भी जेरूसलम को अपनी राजधानी बताता है। पूर्वी जेरूसलम पर इजराइल का कब्जा है, फिलिस्तीन इजराइल को यहाँ से हटने की मांग कर रहा है। मेन बात यही है, बस इस फोटो में मैंने लगा दिया। अब देखिए एक इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक ट्वीट किया था, उसमें क्या लिखा है इन्होंने, इन रिस्पॉन्स ऑफ 200+ rocket fired from Gaza towards Israel, we killed 15 Hamas terrorists and struck 130 Hamas and Islamic Jihad terror targets in Gaza overnight। ठीक है, इनका कहना है कि 200 से ज़्यादा रॉकेट्स का फायर किया गया और इसमें इतने लोग मरे हैं। दोनों के बीच किन इलाकों को लेकर विवाद है, तो मैंने बता दिया कि वेस्ट बैंक को लेकर विवाद है, गाजा पट्टी को लेकर विवाद है, और एक विवाद वही जो है गोलन हाइट्स को लेकर विवाद है। ठीक है, ये एक नाम है गोलन हाइट्स, इसको भी लेके विवाद है। लेकिन मेन विवाद अभी गाजा पट्टी और पूर्वी जेरूसलम को लेकर चल रहा है। ये संघर्ष जो है वो दोस्तों ये लगभग सैकड़ों साल पुराना है, 100 साल पुराना है। 1914 विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था उसके पहले वहाँ ऑटोमन साम्राज्य था, और ऑटोमन साम्राज्य पे तुर्की इस तरह से, देखिए तुर्की इस विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के खिलाफ वाले देशों का साथ दिया था। मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन भी शामिल था, लिहाजा तुर्की और ब्रिटेन आमने सामने आ गए। और उस समय ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम पर था, जिसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन ने युद्ध को तो जीत लिया और ऑटोमन साम्राज्य ब्रिटेन के कब्जे में आ गया। अब ऑटोमन साम्राज्य कुछ नहीं रहा गया, वो सब आ गया किसमें, ब्रिटेन के कब्जे में आ गया। इस समय तक जियोनिज्म की भावना चरम पर थी। ये एक राजनीतिक विचारधारा थी जिसका उद्देश्य था
अलग और स्वतंत्र यहूदी राज्य की स्थापना करना। और हुआ भी ऐसा ही। 1917 में ब्रिटेन के जो विदेश सचिव थे जेम्स वेलफोर, उन्होंने एक घोषणा की, उसमें कहा कि ब्रिटेन फिलिस्तीन की यहूदियों की मातृभूमि बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी कि जो फिलिस्तीन है वो यहूदियों की मातृभूमि बनेगी, ऐसा ब्रिटेन के विदेश सचिव ने कहा था। साल 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, इस युद्ध में ब्रिटेन को काफ़ी नुकसान हुआ और वो पहले जैसी शक्ति नहीं रह गया। इधर यहूदी फिलिस्तीन में आते रहे और दूसरे देशों ने ब्रिटेन के ऊपर यहूदियों के पुनर्वास के लिए दबाव डालना भी शुरू कर दिया। आखिरकार ब्रिटेन ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया। यह मसला यूएन में चला गया। अच्छा देखिए, यूनाइटेड नेशन में जो मसला जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो बर्बाद किसी चीज़ को करना है तो या तो आप ITI करा दो, या फिर बिहार का फॉर्म भरवा दो, या फिर उस मामले को कहाँ भेज दो, यूनाइटेड नेशन में। वो मामला बर्बाद होगा ही होगा। जैसे देख लीजिए आपने कश्मीर का इशू क्या हुआ है। 29 नवंबर 1947 को यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांट दिया, एक अरब राज्य और दूसरा बना इजराइल। जेरूसलम को यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय सरकार के कब्जे में रखा। अरब देशों ने यूएन के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि आबादी के हिसाब से 29 नवंबर 1947 को यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांट दिया था, एक अरब राज्य और दूसरा इजराइल। जेरूसलम को इजराइल नेशन मतलब यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय सरकार के कब्जे में रखा था। अरब देशों ने इस मामले को स्वीकार नहीं किया। उनको जमीन उनका मानना था कि हमको जमीन कम मिली है। दरअसल बंटवारे के बाद फिलिस्तीन को जमीन का आधे से भी कम हिस्सा मिला, जबकि बंटवारे के पहले करीब 90% जमीन पर अरब लोगों का कब्जा था। इसी के अगले साल इजराइल ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। अमेरिका ने फौरन एक देश के रूप में इजराइल को मान्यता दे दी। इसके बाद अरब देशों और इजराइल के बीच कई युद्ध हुए। इजराइल ने एक के बाद एक युद्धों में सबको मात दे दी। अब शांति की अपील पूरी दुनिया कर रही है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो संघर्ष हो रहा है, इसके लिए अमेरिका भी शांति की अपील कर रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री जो हैं एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने कहा कि हमास फौरन इजराइल पर हमले करना बंद कर दे और शांति का समझौता कर ले। वही व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा है कि जेरूसलम की स्थिति काफ़ी चिंतित है। वहीं इंग्लैंड के विदेश सचिव डोमिनिक रॉब ने भी ट्वीट करके कहा कि रॉकेट हमले फौरन बंद होने चाहिए। वहीं यूरोपियन यूनियन संघ भी दोनों पक्षों से शांति की अपील की है। तो यूनाइटेड नेशन से भी जेरूसलम की हिंसा को लेकर बैठक की। हालांकि अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि इस्लामिक देश जितने हैं उन्होंने इस मामले पर इजराइल को निशाने पर लिया है। उनका मानना है कि इजराइल की ही सारी गलती है, और है भी। देखिए, मानवता को यदि देखा जाए तो इजराइल की गलती है। आप वहाँ से परिवारों को हटा के भाई क्यों यहूदी को बसाना जाता है? यहूदी के ही परिवार है और फिलिस्तीनी के भी परिवार है। यदि वहाँ पे हैं, आप उनको हटा क्यों रहे हैं? और हटा रहे हैं तो समुचित व्यवस्था कीजिए। आप मानवता को देखिए। तो मानवता को ये देखा जाए तो फिलिस्तीन को दबाया जा रहा है। यदि मानवता ना देखें तो मानना है कि इजराइल का जमीन है, इजराइल अपना कब्जा बनाए रखना चाहता है। बात यही है। तो यदि इस दुनिया में कुछ है तो वो मानवता है। इसलिए आप मानवता को यदि स्वीकार करते हैं तो हमारा मानना है कि फिलिस्तीन को यहाँ पे दबाया जा रहा है, और यहाँ पे बचाने के लिए पूरे विदेश मतलब पूरी दुनिया को एक साथ आना पड़ेगा और इस युद्ध को समाप्त करना पड़ेगा। तो ये कैसा लगा वीडियो आपको? जो समझ में आया होगा तो आप हमें लाइक और कमेंट कर सकते हैं। और एक बात और मैं निवेदन करता हूँ कि ये IAS नीलेश देवरे ने एक ट्वीट किया है कि कल से 18 से 44 वर्ष के जो लोग हैं उनके लिए शाम 7 से लेकर 7:30 के बीच कोविन पर स्लॉट बुकिंग होगी टीकाकरण के लिए, ठीक है। तो युवा से जितने भी युवा हैं उनसे अनुरोध है कि आप लोग टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, और साथ साथ और भी 10 लोगों का कराएं। इससे समाज में जागरूकता आएगी और लोग टीकाकरण करेंगे। और यदि आपको चैनल पे वीडियो और चाहिए तो आप जाके सर्च कीजिए यूट्यूब पे, या फिर आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, या फिर जहाँ से भी देख रहे हैं तो आप चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर करें। क्विज करना चाहते हैं हमारे चैनल के थ्रू तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं, A@PMC ग्रुप ऑफिशियल। धन्यवाद।